हेलो एवरीवन गाइस, क्या हाल चाल है। अभी सीरीज वन की कट ऑफ आई थी, अब 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी है। तो आई थिंक काफ़ी लोग तो आप थोड़ा डर गए होंगे आफ्टर सीइंग द कट ऑफ, की कट ऑफ इतनी ज़्यादा शोर क्यों कर रही है। ठीक है, बट द थिंग इज नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू गेट डिसहार्टेंड, नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप कि अब तो नहीं हो सकता, अब तो कितना ही पढ़ लें कोई फ़ायदा नहीं है। सो देयर इज़ अ वे कि हमें 5-6 दिन किस तरह से अपने आप को कस्टमाइज करना है सो दैट हम अपने एग्जाम में, जो कि हमारा 10 तारीख को है, उसमें वी कैन जस्ट हैव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज 5-6 डेज गाइस। ठीक है, अब ये सीरीज वन आने का, कट ऑफ आने का क्या फायदा हुआ कि कुछ बच्चों ने तो क्या किया होगा, दे वुड हैव टेकन आउट ऑल द बुक्स, लाइक कुछ नई किताब ले ली होगी, लाइक पॉलिटी की कुछ जो उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा, और वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड दे विल इन्वेस्ट देयर एंटायर टाइम 5 to 6 days इन दैट ओनली। ठीक है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब हमारा एग्जाम है 10 तारीख को, बारी बारी हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन अप्रोच सर्टेन थिंग्स सो दैट हमारे एग्जाम में लाइक हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाए, हम प्रोफिशिएंट हो जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। तो पहली मैं बात करूंगी दैट इज योर इंग्लिश। ठीक है गाइज, इंग्लिश इंश्योर्स दैट यू मेक इट टू द कट ऑफ। ठीक है, सो इंग्लिश को नेग्लेक्ट मत करना, ये 5-6 दिन है, हमें इंग्लिश पे फोकस करना है। अब फोकस कैसे करते हैं? ठीक है, देयर आर स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक बिफोर द एग्जाम सो दैट हमारा जो ऑप्टिमम लेवल है वो हम एग्जाम में अपना ऑप्टिमम लेवल पे काम कर पाएँ। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट हमें पेपर प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे का पेपर वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज 5-6 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं। सो वन थिंग यूड हैव टू डू, टेक अ प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस इट फॉर 2 hours। नाउ 2 hours डजंट मीन, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके वी विल प्रैक्टिस द पेपर, बट एक मतलब आधा पेपर सुबह प्रैक्टिस कर लिया, आधा पेपर शाम को प्रैक्टिस कर लिया, एंड देन वी थिंक ओ वी हैव डन द प्रैक्टिस, वी आर डन विद द प्रैक्टिस, तो बस हो गया हमारा काम। बट दैट इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। आपने ओके आई अग्री कि हमने पेपर प्रैक्टिस कर लिया, बट थिंक ऑफ द सिनेरियो इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, वहाँ हमें क्या होता है, वी आर गिवन 2 hours, तो हमें उन 2 hours में कंटिन्यूसली वहाँ बैठ के अपना पेपर सॉल्व करना होता है। द इन्विजिलेटर दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू कम टू यू एंड से ओके यू डोंट हैव दिस हैबिट, वी विल गिव यू 1 hour एक्स्ट्रा, आप ब्रेक लें 1 घंटे का, फिर हम आपको 1 घंटे बाद फिर इंग्लिश का पेपर देंगे और आप एग्जाम करो। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट लेवरेज देयर। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट टू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस गाइस। ठीक है, वरना क्या होता है एग्जाम के टाइम व्हेन यू आर गिविंग दी एग्जाम, 1 घंटे बाद ना आपका ना माइंड स्लो होने लग जाता है। यू फील लाइक नाउ जो पहले जो 1 घंटे की एफिशिएंसी यू आर हैविंग वो आपकी चली जाती है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट इन दी एग्जाम। 2 घंटे हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिवली वहाँ काम करना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ यू व्हाट यू विल डू कि आप पेपर लोगे, लाइक इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग इन, लाइक कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग पर्सन है, कुछ कहते हैं हम रात को पढ़ते हैं, तो कुछ लोग हैं जो रात को पढ़ते हैं, व्हाट दे विल डू इज एग्जाम, वो अपना क्वेश्चन पेपर लेंगे, रात को 10 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक करेंगे, एंड दे थिंक हम वी आर डन। ओके, कि हम तो बढ़िया से बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन दैट इज नॉट अ राइट वे टू गो फॉर द एग्जाम, अप्रोच सही नहीं है, बिकॉज आपका जो अगले दिन एग्जाम होगा वो 9 से 11 होगा, रात के 9 से 11 नहीं होगा, सुबह 9 से 11 होगा। सो इफ समवन हैज दिस हैबिट कि वो रात को पढ़ते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं, तो गाइस उस दिन तो आपको बिल्कुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना एग्जाम राइट कर रहे हो, यू विल बी रीडिंग द पेपर, उस टाइम आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इन 5-6 दिन, 9 से 11 अपना एक अलार्म सेट करो और बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम पे गिव द प्रैक्टिस और वट एवर मॉडल टेस्ट यू आर यूजिंग व्हाट्सोएवर, प्रैक्टिस देम। ठीक है, डोंट लीव इट कि हाँ हम शाम को कर लेंगे, हम रात को कर लेंगे, 9 से 11 5-6 दिन उसे हमें प्रैक्टिस करना है। नाउ थर्ड स्टेप इज, अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, ओके दे प्रैक्टिस, अब वो 9 to 11 भी कर लेंगे, बट वन थिंग दैट दे विल मिस हेयर इज दैट वो अपने पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे। एनालिसिस का वो सोचते ज़रूरत क्या है, क्या ही पता लगेगा हमें। देखो लाइक यू मस्ट हैव हर्ड सम पीपल सेइंग दैट मेरा गेस वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम जो भी गेस वर्क करके आते हैं वो हमेशा गलत होता है। अब आपको ये चीज़ एग्जाम से पहले पता करनी है कि आपका गेस वर्क कितना अच्छा है या आपका गेस वर्क कितना नेगेटिव्स में चला जाता है। सपोज आई प्रैक्टिस एन एग्जाम, मैंने आंसर की से मैच कर लिया उसे, ठीक है, एंड आई ऑब्जर्व वन पैटर्न दैट ओके जो मैं गेस गेम है मेरा वो इतना एफिशिएंट नहीं है, कि मैं ज़्यादा नेगेटिव में चली जाती हूँ रादर देन ये मैं पॉजिटिव में जाऊँ। सो व्हाट इन दी एग्जाम व्हाट आई कैन कीप इन माइंड इज दैट
मैं अपना गेस वर्क थोड़ा रिड्यूस कर दूंगी, मैं ज़्यादा चांसेस नहीं लूँगी। एंड इफ़ यू फील लाइक कि आप बहुत लकी हैं कि आप जो भी गेस करते हैं वो आप बिल्कुल सही गेस करते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता लग जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट थिंग इन योर एग्जाम एज वेल अलॉन्ग विद दैट। अब किसी को लग रहा है कि ओके PQRS के क्वेश्चंस है कि हमारे इसमें ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक को लो, 5-6 दिन उसे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो बिफोर योर एग्जाम। सो दैट्स हाउ वी विल इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। 3 things keep in mind: practice previous year questions or any model test that you like, then from 9 to 11 practice it. Then the third point is, अगर आपने वो नहीं किया तो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एनालाइज दैट पर्टिकुलर पेपर, ठीक है, कि आप किस लेवल पे थिंक करते हो, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर गेस वर्क एंड विच पर्टिकुलर टॉपिक्स यू हैव टू इम्प्रूव। वो थोड़े 5-6 क्वेश्चंस डेली एक्स्ट्रा उन्हें प्रैक्टिस करो। नाउ इफ आई कम टू जनरल अवेयरनेस, कट ऑफ आ गई CDS 1 की, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, उन्होंने तो नई भी बुक्स खोल ली होगी कि चलो और कुछ पढ़ लेते हैं, क्या पता यहीं से ही कुछ पूछा जाए, ठीक है। सो काइंडली डोंट कमिट दैट मिस्टेक। आपने मतलब जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स किए हैं उन्हें बार बार रिवाइज करो, बिकॉज करंट अफेयर्स आर हेल्पफुल इन 2 ways। 1, पता यू कैन प्रिडिक्ट ओके दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सेकेंड, आप वो वहाँ ज़्यादा आपको घुमाएंगे नहीं, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे ओके दिस इज़ द कि धोलावीरा है गुजरात में, तो ऐसे वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। पॉलिटी अगर आप पढ़ के जाओगे तो 4 स्टेटमेंट्स होंगी, पूछ लेंगे विच वन इज़ इनकरेक्ट। उसमें आपको वो चारों स्टेटमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, बट करंट अफेयर्स पे हमें ये फ़ायदा हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को खूब रिवाइज करो इन 5-6 दिन। सेकेंड, एक चीज़ प्लीज़ मत करना, अब दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बुक। डोंट फील लाइक इकोनॉमिक्स तो पढ़ी ही नहीं, कोई नहीं यार, आखिरी के 5 दिन है पढ़ के चले जाते हैं। काइंडली डोंट डू दैट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। एंड द थर्ड थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज दैट रिवाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डन विद साइंस, ठीक है, आपने पहले से ही साइंस अच्छी तरह पढ़ी है, सो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप साइंस के जितने भी हाईलाइटेड आपके पार्ट्स होंगे ना, उन्हें एक बार फटाफट उन पर अपनी नज़र मारो, ठीक है, नज़र पूरी लगा दो कि ओके ये किया था, ये था, ये था। तो बिल्कुल एकदम एज अ कंप्यूटर्स, एक कैमरा की तरह बिल्कुल जो हाईलाइट्स है वो एनालाइज कर लो, वो एकदम देख लो, ठीक है। सो 3 things you should not commit right now is that don't start anything new। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले, अगर आपने उनकी रिविजन नहीं की तो एग्जाम में that will not fructify। सी अब हमारा आर ब्रेन इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर मैंने आज एक चीज़ पढ़ी है एंड इफ़ आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ रिविजन कि मेरे को 2 महीने बाद वो चीज़ याद रहेगी, मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस हैपन्स। अब डोंट से मैम आई एम एन एक्सेप्शन, मैं तो कर लूँगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी एवरेज पीपल, जो हम जैसा हमारा माइंड होता है हम भूल जाते हैं, ठीक है। सो रिविजन जिसने नहीं की तो हम यार वहाँ भी एक थोड़ा हमें एक डिसएडवांटेज हो जाएगी। सो नथिंग न्यू, रिवाइज एंड प्रैक्टिस पेपर एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो एक हमारा माइंड सो दैट हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कस्टमाइज हो जाए कि ओके 9 to 11 मेरे दिमाग को चलना है बिकॉज एग्जाम है मेरा, एट दैट टाइम आई कैन नॉट बी वेरी टायर्ड। एंड 2 things विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो 2 चीज़ें आप इंश्योर करो, प्लीज़ अपना एक कॉन्फिडेंस रखना। डोंट फील लाइक कि ओके मेरे को तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, मेरी स्टैटिक नॉलेज इतनी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज सम क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी डन विद द यूज़ ऑफ सम लेवल ऑफ कॉमन सेंस। तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा वेटेज देना दैट इवन हमने कहीं से भी कोई भी आज तक अपनी लाइफ में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। सो एक हमारा एक माइंडसेट, एक साइकी इंटेलेक्ट तो डेवलप हो रखा है ना, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारी वो कॉमन सेंस भी चेक करते हैं। सो डोंट फील लाइक कि अगर हमने कुछ नया नहीं पढ़ रखा, हमने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा, तो अब तो हमारे से कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। दैट इज़ नॉट द सिनेरियो एट ऑल। हैव सम फेथ, यूज़ योर कॉमन सेंस एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड गाइज देखो, डरना तो बिल्कुल नहीं, डोंट गेट डिसहार्टन, बिकॉज ऐसा तो है नहीं दैट इफ़ यू विल बी स्केयर्ड, इफ़ यू विल गेट डिसहार्टन तो आप एग्जाम में डबल एफिशिएंसी से काम कर जाओगे, दैट यू विल गेट सम सुपर पावर। ओके बच्चा दुखी है तो भगवान कहेगा कि चलो तुम्हें एक्स्ट्रा पावर्स दे दी, तुम डबल क्वेश्चन कर लो। नो, बट अल्टीमेटली वॉट विल हैपन इज दैट कि अगर हम 100 क्वेश्चंस करने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो हमारी एफिशिएंसी 70-80 पे आ जाएगी। सो काइंडली डोंट डू दैट, एग्जाम इज वेरी नियर, प्रैक्टिस अ लॉट, हैव सम फेथ इन योर सेल्फ एंड यूज योर कॉमन सेंस इन द एग्जाम, ठीक है। अवॉइड एनी नेगेटिविटी कि किसने कितना पढ़ा है, कितनी कट ऑफ है, जस्ट डोंट
थिंक अबाउट दैट टू मच, ठीक है। अपने पे फोकस करो, अपनी प्रैक्टिस करो एंड जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम, ठीक है। एक लेवल ऑफ पेशेंस से, कॉमन सेंस से और थोड़ी नॉलेज से जब व्हेन यू विल डू द एग्जाम वो पेपर आपका हो जाएगा। सो हैव सम फेथ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। आई होप यू क्लियर दिस टाइम। एंड अगर ऐसा है कि या तो आप कर लेंगे क्लियर, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं भी किया, यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू लैग एट, तो आप उस चीज़ को आगे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ईदर यू विल विन और यू विल लर्न, ओके। हैव दैट माइंड सेट एंड गो फॉर द एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज।